गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजय सिंह क्लासेस। मेरा नाम गौतम राय और मैं आपका मैथ्स टीचर। तो लास्ट की वीडियोस में हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो हम एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उसको फॉलो करके हमने क्या किया था, एक्सरसाइज पहली स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है जो इसी साल चेंज हुई है उसमें आपकी बुक में रहेगा एक्सरसाइज 1.1 और अगर आप पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें होगा एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसका, 12 का, 15 का और 21 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे इसका एलसीएम। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं 12, 15 और 21 का। आप सब जानते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है साथ में। तो ये किससे डिवाइड होगा बताइए, 2 से डिवाइड होगा। तो इसको पहले 2 से डिवाइड करो। अच्छा, 2 से तो सिर्फ 12 डिवाइड होगा, 15 और 21 डिवाइड नहीं होगा, तो हम सिर्फ 12 को ही डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, 15 का 15 और 21 का 21। अब फिर 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 15 का 15 और 21 का 21। ठीक है, अब किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो चलो डिवाइड करते हैं 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब जो नंबर आ रहा है हमारा आ रहा है 5 और 7। तो पहले किससे डिवाइड करोगे, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो पहले आप डिवाइड कर दो 5 से। हमने ये 5 से डिवाइड किया, 1 1 और 7। और अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो चलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखो कितना आ रहा है, 1 1 और 1। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब बस हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। किस किस का, 2 2 3 3 5 और 7 का। तो चलो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 12, 15 और 21 कितना होगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। हम क्या करेंगे, अब इसका इन सब का करेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 6 7 जा 42, मतलब 420। कितना आएगा इसका एलसीएम, 420। हमने इसका मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 420। तो सिंपल सी मेथड है, आपको पहले से भी आती होगी, बट एक प्रैक्टिस के लिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है। तो चलिए आप फटाफट क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहो तो आप इसको साथ में मेरे कराते कराते सॉल्व भी कर सकते हो और जहां डाउट आए तो वीडियो को पॉज करके देख लिया करो। फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम आते हैं इसके एचसीएफ के ऊपर। तो चलो हम एचसीएफ निकालते हैं। चलो, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं हम अलग अलग। तो हम निकालते हैं, हेडिंग डालेंगे क्या, एचसीएफ। चलो, तो एचसीएफ निकालेंगे हम पहले 12 का। 2 से डिवाइड करो पहले, 2 3 जा 12। 2 का टेबल क्या आएगा, 6 टाइम में, 2 6 जा 12, 2 6 12। अब 6 डिवाइड होगा किससे, 2 से, डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 और फिर 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1। अब किससे डिवाइड करेंगे हम, 15 को। तो चलो 15 को डिवाइड करते हैं। 15 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करते हैं। तो हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, उसके बाद करेंगे 5 से। 3 5 जा 15। अब किससे डिवाइड होगा, 5 तो 5 से ही होता है, 5 1 जा 5। अगला देखो अब कितना है, 21। ठीक है, 21 किससे डिवाइड होगा बताओ, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 से भी होगा, बट हम पहले किससे करेंगे, 3 से। 3 7 जा 21 और 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। ठीक, हमने फैक्टर्स तो निकाल लिए, अब हम निकालते हैं एचसीएफ। तो देखो 12 के फैक्टर्स क्या आए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर कितने आए, 3 इंटू 5 और लास्ट 21।
21 के फैक्टर कितने आए 3 इंटू 7। तो इसके बाद हम बस इतना चेक करते हैं कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो जरा देखो, इसमें आ रहा है 3, इसमें भी आ रहा है 3 और इसमें भी आ रहा है 3। तो कॉमन नंबर क्या आ रहा है हमारा, कॉमन नंबर आ रहा है 3। तो बेटा हमारा HCF हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3, और ये आ गया हमारा इसका HCF भी। तो इस तरीके से हम किसी नंबर का LCM और HCF निकालते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 17, 23 और 91। क्वेश्चन सेम है, ठीक है। क्या निकालना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो चलिए हम क्या निकाल लेते हैं, इसका LCM। तो आप सब जानते हैं LCM कैसे निकाला जाता है, साथ में निकाला जाता है, 23 और 29। चलो, पहली बात तो ये कि इसमें जितने भी तीनों नंबर हैं, तीनों के तीनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, आपको पता है। तो किससे डिवाइड होगा ये, सबसे पहले पहला नंबर है हमारा 17। तो किससे डिवाइड होगा ये, 17 से। 17 से डिवाइड करो, 17 1 जा 17, 23 का 23 और 29 का 29। अब बताओ, अगला नंबर है 23 और 29, दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, और इसका प्राइम तो 23 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 23 कितना आ गया, 1 1 और 29। अब किससे डिवाइड होगा ये, 29 आ रहा है, 29 होगा बेटा 29 से डिवाइड। कितना आ गया, 1 1 और 1। ठीक, LCM कैसे निकालेंगे, इन सबका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। LCM किस किस का, 17, 23 और 29 का। तो इनका ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 17 इंटू 23 इंटू 29। चलो फटाफट इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11 3 9। कितना आएगा, 11 3 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, इसका LCM। आप लोग फटाफट इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम इसका अब HCF निकालेंगे। ठीक, ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, हम इसको रफ कर रहे हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या निकालेंगे, इसका HCF। तो हम निकाल रहे हैं इसका HCF। HCF कैसे निकलता है, अलग अलग। तो चलो डिवाइड करते हैं। 17 से ही डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 1। 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट देखो 29 किससे डिवाइड होगा, 29 से कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था 17 से ही डिवाइड होगा, प्राइम नंबर है। तो चलो निकालते हैं HCF। तो देखो 17 का कितना आया है, 17। 23 का कितना आया है, 23। और 29 का कितना आया है, 29। देखो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अगर कभी कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का। मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो क्वेश्चन को, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा 1। देखो सब में आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन आती है वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो बेटा हमारा HCF आ गया कितना, HCF आ गया हमारा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 9, 8 और 25। तीसरा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का लास्ट है ये। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसका LCM। तो चलिए LCM निकालते हैं, 8, 9 और 25। ठीक, किससे डिवाइड होगा, पहले ये 2 से होगा क्योंकि 8 आ रहा है। चलो डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, 9 का 9, 25 का 25। अब फिर से किससे डिवाइड होगा, 2 से। डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 9 का 9 और 25 का 25। ठीक,
अब बताओ किससे डिवाइड होगा, अभी भी एक 2 बच रहा है, तो कर देते हैं हम किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 9 का 9, 25 का 25, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 25 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो जैसा हम अभी पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस करते हुए आए हैं कि हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, हम हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो पहले किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो चलो डिवाइड करते हैं, 1 3 और 25। फिर किससे डिवाइड होगा, ये 3 से, 1 1 और 25। अब फिर 25 आ गया, किससे डिवाइड होगा 25, 5 से। डिवाइड करो, 1 1 और 5, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार में हो गया, 1 1 और 1, ठीक है। तो निकालते हैं हम इसका क्या, एलसीएम। तो चलो एलसीएम 8 9 और 25, देखो कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। चलो फटाफट इसका मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1800, कितना आ रहा है, 1800, जो कि इसका क्या है, एलसीएम है। तो आप ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अपना एलसीएम का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे एचसीएफ की ओर। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं। चलो अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। हमने जस्ट अभी देखा था एचसीएफ कैसे निकालते हैं, साथ में अलग अलग, कैसे निकालते हैं, अलग अलग, और फिर देखेंगे क्या चीज उसमें, उसके फैक्टर्स में क्या चीज कॉमन आ रही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 8 2 से डिवाइड किया तो 2 4 ज़ा 8, 2 से डिवाइड किया तो 2, और 2 से डिवाइड किया तो 1। 8 का निकाल लिया, जैसा अभी आप लोगों ने किया था क्वेश्चन, हम सेम टू सेम वैसे ही कर रहे हैं बट सेपरेटली। 9 कैसे डिवाइड होता है, 3 से, और 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1। अब हमारा अगला नंबर है 25। देखो 25 कैसे डिवाइड होगा, 5 से, आप सब जानते हैं, 5 5 ज़ा 25, और 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। चलो फैक्टर्स निकालते हैं। 8, तो 8 के फैक्टर्स क्या है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9, तो 9 के फैक्टर कितने आए, 3 इंटू 3, फिर 25 के फैक्टर्स कितने आए, 5 इंटू 5। फिर क्या चेक करते हैं हम, क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब कोई चीज कॉमन नहीं आती तब क्या कॉमन लेते हैं हम, 1 कॉमन लेते हैं। हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1, ठीक है। तो 1 आ गया इसमें कॉमन, 1 1 1। तो बेटा एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा 1। तो एक छोटा सा यहाँ पे हमारा निष्कर्ष निकल के आया है, या फिर एक कंक्लूजन निकल के आया है कि कभी भी आप प्राइम नंबर्स का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 1, कह सकते हैं ऐसा हम। और ये जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने 17, 23 और 29 के लिए किया था वो उसको फॉलो करता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स अगर आपके हैं तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जहां कॉमन नहीं आएगा वहां तो आपको 1 लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यहाँ क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, देखो इसका एचसीएफ कितना दे रखा है, 9, और किसका 306 और 657 का। तो मुझे निकालना है इसका एलसीएम, ठीक। एलसीएम तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 2 नंबर का फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके लिए इसने एचसीएफ क्यों दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसने एचसीएफ दिया है ताकि हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकें। हमें ये क्वेश्चन फॉर्मूले बेस करना है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मैंने मेंशन कर दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
LCM इंटू HCF इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम इस क्वेश्चन को अब आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लास्ट वीडियो में भी हमने ये काफ़ी डिस्कस किया था इस फॉर्मूले को। तो जब हमें LCM निकालना है तो हम LCM को LCM लिखे रहने देते हैं इंटू HCF। देखो HCF की वैल्यू कितनी है 9, तो HCF की जगह लिख दिया हमने 9 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और ये जो दो नंबर है इसका मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि उसका प्रोडक्ट करने के लिए कह रहा है 306 इंटू 657। ओके, अब हम क्या करेंगे 9 को अपॉन में लेकर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें LCM की वैल्यू निकालनी है तो 9 को अपॉन में भेजना पड़ेगा। 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। ठीक, कैंसिल करें, 9 से तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल किया तो 3 3 ज़ा 9, 3 से किया तो 102, फिर 3 से कैंसिल कर दो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो देखो LCM कितना आ रहा है हमारा, फिलहाल हमारा LCM आ रहा है 34 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक, अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा LCM आ जाएगा कितना, अगर हम 34 में 657 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22338, और ये है हमारा LCM। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MP बोर्ड के लिए, बहुत ही ज़्यादा, और अनदर बोर्ड्स के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो इस एक्सरसाइज का बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट, हम फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। तो पहले मुझे ये बताओ कंपोजिट का मतलब क्या होता है। कंपोजिट का मतलब होता है जो क्या हो सकते हैं, स्प्लिट हो सकते हैं, या जो दूसरे नंबर से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें यही चेक करना है इसमें कि बताइए ये किस तरीके से कंपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली डिजिट ले लो, पहली डिजिट क्या है हमारी, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। सॉल्व 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब आपको ये चेक करना है कि बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस के पहले और प्लस के बाद में कौन सी डिजिट कॉमन आ रही है। तो अगर हम अच्छे से देखें तो देखो प्लस के पहले भी 13 आ रहा है और प्लस के बाद भी 13 आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 13 ले लिया कॉमन, कितना बचा यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। जब यहाँ से कोई भी टर्म कॉमन आ जाता है पूरा का पूरा तो वहाँ 1 बचता है। तो आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो और ना चाहो तो ना भी करो। 77 1 सा कितना, सॉरी 7 इंटू 11 हो गया 77 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व अगर हम इसको करें तो 13 इंटू कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा 77 और 1 को जोड़ने पर। अब आप मुझे बताओ ये कंपोजिट है या नहीं। ये नंबर बिल्कुल कंपोजिट है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 के साथ ये 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 78 है तो 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको लिख देते हैं, देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर व्हाट, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमने पहले वाले को तो बता दिया कि कंपोजिट है। अब हम किसके लिए करेंगे, दूसरे वाले नंबर के लिए करेंगे। तो चलो हम इसके साइड में ही दूसरे वाले नंबर के लिए सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला नंबर देखो बहुत बड़ा है, फिर भी अपन लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो कैसे बताया था अभी आपको हमने, प्लस के पहले और प्लस के बाद। आप बस ये चेक करोगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो तो प्लस के बाद कितना है 5, देखो 5 है क्या, ये रहा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। और जैसे ही हम कॉमन ले लेते तो वहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर 5 कॉमन ले ले तो कितना आएगा यहाँ पे, 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह हो जाएगा 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सबका मल्टीप्लाई आपको करना है तो करिए, और नहीं करना है तो मत करिए, क्योंकि आपको साफ साफ दिख गया ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और इसमें जो जोड़ने पर आएगा उस नंबर से तो डिवाइड होगा ही होगा वो। इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है।
तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो हमारा आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ डॉट डॉट से मेंशन किया है, जो आपके एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ ग्राउंड और फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट। मतलब क्वेश्चन समझाता हूं मैं पहले क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है और इस सर्कल के हर तरफ एक ऐसा रास्ता बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है रवि और एक है सोनिया। तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट और सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगता है 18 मिनट। कितना लगता है, 18 मिनट। ऑब्वियस सी बात है, रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया कैसे होगी, पीछे रह जाएगी, ठीक है। रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट, और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसा, ठीक। तो वो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कितने टाइम बाद दोनों के दोनों वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। मतलब रवि और सोनिया दोनों पहले पॉइंट पर होंगे। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ साथ में कब होगा, ठीक है, साथ में कब मिलेंगे, या साथ में लाइट कब होगी, या फिर घड़ी की सुइयां कब मिलेगी, उन टाइप के क्वेश्चंस में हमें एलसीएम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, एलसीएम। तो हम भी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन को जमा लेते हैं, लिखते हैं रवि टेक्स टाइम। रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। तो हमें जब उन दोनों को साथ में बताना है तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। तो चलो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किस किस का निकलेगा, 12 और 18 का। चलो निकालते हैं। अभी सीखा हमने 12 और 18 किससे डिवाइड होगा, ये सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से। किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 = 12 और 2 9 = 18। अब ये किससे डिवाइड होगा बताओ, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6 है। 2 से डिवाइड किया तो 2 3 = 6 और 9 का 9। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 1 = 3, 3 3 = 9, और फिर 3 का डिवाइड किया तो 1 और 1। ठीक है, एलसीएम तो निकाल लिया। चलो बस मल्टीप्लाई करना बाकी है। एलसीएम कितना, 12 और 18 का। तो देखो कितना आ रहा है, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 = 4 और 3 3 = 9, 9 4 = कितना, 36 मिनट। मतलब अगर वो दोनों स्टार्ट करते हैं साथ में तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो दोनों वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस आपको याद रखना है कि जब साथ में बोलता है तो हमें क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। और क्वेश्चन हो गया है हमारा कंप्लीट। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ हमने क्या किया है, हम एग्जाम एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं और फुल मार्क्स ला सकते हैं अपने क्वेश्चंस पेपर में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।